थैंक यू। कंटेंट क्रिएशन की बात आई ना, तो जैसे वो डॉक्टर्स की, और मैं मजाक के अलावा मंशा और मैं यही हर किसी से सवाल करते हैं कि जितने भी डॉक्टर से मुलाकात हुई है जो यूके में भी हैं और यूए में भी हैं, तो वो लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं। आप कभी इस तरफ आए? देखें, सोशल मीडिया का इफेक्ट तो हर बंदे के ऊपर है, बिल्कुल। लेकिन हम कंटेंट जो बनाते हैं, स्मॉल वीडियोस बनाते हैं जो हम अपने क्लिनिक में केसेस आते हैं अवेयरनेस के लिए जी, कि उसके ऊपर हम मेरा एक पेज है सर्च वेट पेट हॉस्पिटल का, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, तो उसमें मैं लगाता हूँ मुख्तलिफ चीजें। अच्छा, इससे बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि अली खुर्शीद एक फोटोग्राफर हैं जिसने हमारे यहाँ फिल्म की फोटोग्राफी भी की थी। ही लव्स एनिमल्स, वो और उनकी जो बेगम है वो बड़ा ख्याल रखते हैं। और मुझे जिब्रान ही बता रहे थे कि उनके वीडियोस देख देख के उनको बहुत चीजें पता चली है कि एनिमल्स जब कुछ आपको बताना चाह रहे हैं या उनकी कैसे ट्रीटमेंट, और बल्कि वो आयशा चुंद्रीगर भी उन्होंने शेयर किया है कि इफ यू एवर मीट एन एनिमल जिसको पॉइजन जिसने खा लिया है, तो आप अंडा अगर उसके मुंह में डालेंगे, ऐसी कोई पूरी डालेंगे तो उससे जरा, आई डोंट नो, मैंने वो पूरी वीडियो देखी नहीं है मैंने, कि क्या इंसान खुद कितना कुछ कर सकता है, इसके बारे में जरा बताएं। हाँ, ये सीखना बहुत जरूरी है कि अगर स्प्रे एनिमल इस तरह कोई पॉइजनिंग, या तो गवर्नमेंट का पता नहीं चलता कब दिमाग खराब हो जाए, किसने शिकायत, गवर्नमेंट भी और हमारे मोहल्ले वाले भी, एक्चुअली लोग भी बड़ा, या तो देखें, या तो लोग, मुझे याद है कि जिस इलाके में, जिस जगह में पहले रह रही थी, वहां पे दो किस्म के लोग थे, मतलब एक ही गली है और वहां पे दो पर्सनालिटीज हैं। एक पर्सनालिटी ये थी कि बहुत जानवरों से प्यार, ठीक है, तो इस हद तक के जो बाहर के जानवर है, स्ट्रे एनिमल्स है, उनको घर पे ले आना, उनको खाना खिलाना, जाहिर सी बात है अगर आप जानवर को खाना खिलाएंगे तो वो घर के बाहर रह जाएंगे। हाँ, घर के बाहर आपके बैठेंगे। उसी तरफ, मतलब कि एक घर यहाँ इस तरफ है तो दूसरा घर उस तरफ, ऐसा है कि उनको जानवरों से नफरत। तो ये हर वक्त एक रहता था, एक कंट्रोवर्सी, के वो कहते थे कि जानवरों को यहाँ से बाहर निकालो और आप लोग खाना क्यों डाल रहे हैं। जैसे मेरे नेबर्स थे, हम थे, उनकी ये, हमारी ये पर्सनैलिटी, तो उनकी वो पर्सनैलिटी थी। तो ये एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से कुछ लोग शिकायत भी करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप लोग खाना डालें, जो नेबर्स होते हैं। बहुत बड़ा मसला है, हम डेली बेसिस पे करते हैं, आप भी एनिमल्स में हैं तो आपको भी अंदाजा होगा। एक तो आप खाना नहीं खिला रहे, आप कुछ भी ना करें, मैं कहता हूँ कि अगर आप एनिमल लवर नहीं है, इंसान है, अपनी अपनी पर्सनैलिटीज हैं, आप किसी पे अपना शौक जो है ना वो नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को ऐसे होता है कि जैसे बस फर्ज करें आप अगर एनिमल्स को कुछ भी ना करें, उसको हर्ट ना करें, ये आप उसको पत्थर मारें या उसको वो करवाएं या ये जहर दे दें, सबसे लास्ट जो वो है। अच्छा, वो क्या है, अंडे का वाली बात, जी। अंडा एक मिथ है। अच्छा, मिथ है। अच्छा। अगर खिलाने से, क्योंकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट यूज कर रही है, वो पॉइजन का नाम अगर कहती है, मैं बोल देता हूँ, प्लीज कह दें। स्ट्रिक्नीन से करते हैं बेसिकली। अच्छा। तो स्ट्रिक्नीन का बदकिस्मती से कोई एंटीडोट नहीं है। अच्छा, देयर इज नो एंटीडोट फॉर स्ट्रिक्नीन। सबसे पहले तो अगर आप पहुंचा सकते हैं वेटनरी क्लिनिक पे तो बेस्ट तो ये है कि वहां पे करवा लें। स्टमक वॉश होता है, स्टमक वॉश होता है। उसको बेसिकली स्ट्रिक्नीन काम कैसे करता है? स्ट्रिक्नीन काम ये करता है कि वो, डॉक्टर साहब मैं साइंटिफिकली बताऊंगा, साइंटिफिकली बताऊंगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर को ना ब्लॉक कर देता है। जो बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं तो वो मसल्स को, आपकी कोऑर्डिनेशन को वो कर देते हैं। तो उसमें एनिमल सबसे पहले फिर कोऑर्डिनेशन लूज कर देता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन की लैक होती है, तो उस तरह फिर वेरी पेनफुल, इट साउंड्स वेरी पेनफुल। और यही मैं ये बात कर रही थी, सॉरी मैं आपकी बात को, इससे जो पहले आप बात कर रहे थे उसको थोड़ा मैंने काटा, सिर्फ ये कहने के लिए कि लोगों को ये होता है कि आप खाना नहीं डालें क्योंकि ये जानवर हमारे घर के सामने आके बैठ गए। वो अपने घर को लेके इतना पोजेसिव होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे घर के सामने भी कुत्ता ना है। ये क्यों है ऐसा? असल में एक तो अवेयरनेस की बहुत कमी है जी। इतनी अवेयरनेस की कमी है कि अब यहाँ पे अगर आप बच्चे को देखें ना, जो जिनका एनिमल के साथ वो नहीं है, वो फटाफट पत्थर उठा के ना मारेगा, पता नहीं उसको क्या, उनको किसने सिखाया है कि आप मारे। माँ बाप घर से सीखते हैं। तो अगर वो सिंपैथी या एम्पैथी उसमें नहीं है, वो आपको सिखानी पड़ेगी स्कूल लेवल पे। और जिस तरह वो टर्की में है ना, वो एनिमल्स घूम रहे हैं मॉल के अंदर। अच्छा, टर्की में, और ये इस चीज की निशानदेही करना बहुत जरूरी है। टर्की में जो जानवर आराम से रह रहे हैं और यहाँ पे नहीं है, उसमें क्या फर्क है, ये प्लीज बताइए, क्यों? इसमें दो वो हैं, गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने ना स्पे न्यूटर किया, स्पेइंग एंड न्यूटरिंग, जिसकी बात हमें बार-बार करनी है। रिलीज एक प्रोग्राम जो हमने यहाँ स्टार्ट किया था इंडस हॉस्पिटल के साथ जी,
और फिर वो बाद में सिंध गवर्नमेंट ने ले लिया और सिंध गवर्नमेंट के साथ फिर वो खत्म ही हो गया। नहीं, हम सिंध गवर्नमेंट से दोबारा से इल्तिजा करेंगे कि प्लीज रीस्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि वास्ट लेवल की यहाँ पे वो चीजें पास हुई थी वैक्सीनेशन के लिए, रेबीज वैक्सीनेशन, जो कि फिर नहीं हो सकी हो पाए। तो एक तो यह है कि ये चीजें हो तो जब एग्रेशन खत्म हो जाए, क्योंकि स्पे न्यूटर होने के बाद वो टेरिटरी मार्किंग खत्म हो जाती है, बहुत मिनिमम हो जाती है, तो मेल डॉग्स नहीं लड़ते फीमेल के चक्कर में जी। तो फिर वो एनिमल्स को ह्यूमंस को भी हर्ट नहीं करते। दूसरी एक मेजर वो है कि ह्यूमन आप उसको ना वो करवाएं, मतलब आप उसको पत्थर मारें, उसके ऊपर गुस्सा करें। एग्जैक्टली, अगर आप उसको एंटागनाइज नहीं करेंगे तो जानवर आपको कभी कुछ नहीं करेगा। डॉग है वो तो फिर अटैक करेगा, अगर आप उसको मारेंगे डिफेंस तो बिल्ली में भी है, अगर आप उसको करेंगे जी जी जी, आप वो तो चूहे को भी हर जानदार चीज होती है एक सेल्फ डिफेंस होती है, एक जिंदा रहने की जो है उनमें एक लगन होती है। हाँ बिल्कुल होती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। और मैं बहुत जल्द आपके क्लिनिक जो है ऐसे आके विजिट करूंगी, आपका नया क्लिनिक